उत्तर प्रदेश से बड़ी और अहम जानकारी और खबर मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी महामंथन में जुटी हुई है। पिछले लंबे अरसे से हमने देखा है बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन साल दर साल खराब होता जा रहा है और इसी को लेकर बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीएसपी सुप्रीमो कहें मायावती की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। माल एवेन्यू दफ्तर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बसपा के ऑल इंडिया पदाधिकारियों का बैठक में आना हुआ है। विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं और पार्टी संगठन को मजबूती देने और जनाधार बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। देखिए, बसपा के साथ एक बहुत बुनियादी समस्या है। ये वो पार्टी है जो एक वक्त पे, अभी से आप 1.5 दशक पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रासंगिक पार्टियों में से एक पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब ये पार्टी उस तरह की स्थिति में नहीं है। अब देखिएगा, अब बहुजन समाज पार्टी में बड़ा फेरबदल किया गया। ये बड़ी जानकारी है। पार्टी को 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर मिले हैं। बीएसपी के सभी पदों से आकाश आनंद को हटा दिया गया है। आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दोनों को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। बीएसपी अपने अंदर ये बड़े बदलाव लेकर आ रही है, तो आकाश आनंद का क्या समझें कि अब वो एरा, वो जो समय था वो खत्म हो गया है। अब बीएसपी आगे की ओर देख रही है और फॉरवर्ड अप्रोच के साथ बीएसपी ने 2 नए कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं, आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। अब ये बड़ी और अहम जिम्मेदारियों में बहुजन समाज पार्टी में आपको दिखाई देंगे। अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, क्या रणनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा बीएसपी के अंदर, ये इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमने देखा है कि अपनी प्रासंगिकता को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक फेर में फंसी हुई है। एक ज़माना था जब बहुजन समाज पार्टी का जो होल्ड है, जो वोट शेयर है, वो उत्तर प्रदेश के बाहर तमाम दूसरे राज्यों में भी बेहद कमाल का हुआ करता था और धीमे धीमे ये बहुजन समाज पार्टी सिमटती चली गई और सिमटते सिमटते स्थिति ऐसी आई कि अब वो अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ती दिखाई देती है। तो ये जो बड़ा फेरबदल बहुजन समाज पार्टी के अंदर किया गया है 2 कोऑर्डिनेटर्स को लेकर, ये को कोऑर्डिनेटर्स जो बनाए गए हैं, ये क्या ये परिवर्तन लेकर आएंगे। मेरे सहयोगी अमरीश मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, जानकारी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा हम टेक्टोनिक शिफ्ट देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की इंटरनल कहना चाहिए स्ट्रक्चरिंग में। अमरीश, किस तरफ आप जाता हुआ आप आते हैं, क्योंकि एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी उस पोजीशन में नहीं है जिससे, जैसा मैं बता रहा था कि कभी 15 साल पहले हुआ करती थी, सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। अब परिस्थिति बिल्कुल उलट है, जुदा है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, अगर हम बात करें मायावती की, तो सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री तो रही, लेकिन 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके बाद से ही बसपा का जो डाउनफॉल है वो जाना शुरू हो गया। मायावती की भी राजनीति में सक्रियता जो है वो कुछ कम होती दिखने लगी। लेकिन 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ली, उसके बाद 2019 में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन तो किया, लेकिन गठबंधन के बाद से ही फूट पड़नी शुरू हो गई। आकाश कुमार को जब से पार्टी का अगर देखा जाए कमान मायावती ने देने की सोची, लेकिन आकाश आनंद लगातार समय समय पर जिस तरीके से बयानबाजी करते गए बड़े चेहरों के खिलाफ, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा रहा हो या विपक्ष में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का, लगातार आकाश आनंद के सिर पर जो जिम्मेदारी दी गई थी, उस जिम्मेदारी का शायद मायावती को नहीं लगा कि वो बहुत अच्छे से उसका निर्वहन कर सकते हैं। और इसी के दृष्टिगत आज जो 2 राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, जो बड़े पद जो दिए गए, वो आकाश आनंद के ही पिता आनंद कुमार और रामजी गौतम के बारे में बता दूं राहुल, दर्शकों की जानकारी के लिए, रामजी गौतम वो चेहरा है जिसपे सुश्री मायावती बहुत विश्वास रखती हैं। और इसके साथ साथ आनंद कुमार के ऊपर भी पहले जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आनंद कुमार के ऊपर भी जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी थी, छापेमारी हुई थी,
उसके बाद से ही लगातार इस तरीके की कयासबाजी शुरू हो गई थी बसपा के अंदर ही कि क्या पार्टी क्या परिवारवाद यहाँ पे भी शुरू हो गया। लेकिन आकाश आनंद को एक युवा नेतृत्व के चेहरे को देखते हुए जिस तरीके से सुश्री मायावती ने जिम्मेदारी सौंपी थी, उसका निर्वहन शायद आकाश आनंद उस तरीके से नहीं ले पाए थे। और तमाम जब लगातार जब बैठकें होती रही, तब बैठकों में भी जो फीडबैक आते गए जो बड़े चेहरों से, कार्यकर्ताओं से संगठन में, वो शायद उनके खिलाफ गए। और आज की बैठक में भी राज्य के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई थी। आकाश आनंद के ऊपर भी जब बात हुई तो कुछ फैसले जो थे, जो उनके द्वारा लिए गए थे, वो उनके खिलाफ गए थे। अभी एक ताजा मामला था जब सांसद चंद्रशेखर, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के खिलाफ उन्होंने एक बयानबाजी की थी मीडिया के सामने और कहा था ये कौन है, मैं छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। वो बात जो है, उस बात ने भी तूल पकड़ा था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है और उनको ही देखा जाए तो उनकी एक अलग पार्टी है। लेकिन मायावती के बाद, सुश्री मायावती के पास बाद बसपा के बाद उनको देखा जाता है कि उनको एक बड़े चेहरे के रूप में जो जनता है, जो 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 उस समुदाय से आती है, वो चंद्रशेखर आजाद के अंदर अपने एक बड़े चेहरे को देखती है, अपने एक नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति को देखती है। और आज की बैठक के बाद सुश्री मायावती के साथ राष्ट्र उपाध्यक्ष और उनके भाई जो कि आनंद कुमार हैं, जो कि और भी काम, जिनके अपने खुद के बिजनेस भी हैं, पार्टी के लिए भी सक्रिय रहे हैं, लंबे समय से मायावती के साथ रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव, जो कि परछाई की तरह मायावती के साथ रहते हैं। इन सभी ने इस बैठक के बाद ये फैसला लिया और अब देखने वाली बात ये होगी कि आकाश आनंद को किस रूप में अब पार्टी जो है दोबारा से वापसी करवाती, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त किया गया है। राहुल, बिल्कुल। अब ये कितना बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं? बहुत अपने आप को मुश्किलें में फंसी हुई ये पार्टी पा रही है, क्योंकि ये परिवर्तन अमरीश आपने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। मायावती एक वक्त में नेशनल पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस रखती थी, उत्तर प्रदेश की तो पॉलिटिक्स में वर्चस्व होता था, दूसरे राज्य चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, वहाँ भी एक अच्छा खासा, महाराष्ट्र तक एक अच्छा खासा स्टेक था। बहुत कहना चाहिए बुरी स्थिति में इस वक्त बीएसपी है, कोई अलायंस तक नहीं करना चाहता, ना कोई पूछना चाहता है। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जब एक बार अलायंस किया, उसके बाद तो डिक्लाइन ऐसा रहा कि कोई सोच नहीं सकता। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल, पीछे वजह है कि पार्टी जब तक सत्ता में थी 2007 से 12 के बीच में, उस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जो मायावती के खिलाफ गई। इसके अतिरिक्त जो बड़े चेहरे थे, वो चाहे इंद्रजीत सरोज की बात करें, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, नंद गोपाल गुप्ता नंदी की बात करें, ये वो चेहरे थे जो पार्टी को मजबूत बनाते थे। लेकिन 2007 से 12 के बाद, जब पार्टी 12 के बाद बाहर हुई, उसके बाद से ही बसपा का ग्राफ जो है वो लगातार नीचे उतरने लगा। और हुआ भी यूं, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे लिए गए, पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया कि टिकट पाने के लिए 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन बसपा के अंदर एक खास बात भी रही शुरू से, जो हम राजनीति में अक्सर देखते आते हैं, अगर उनके खिलाफ जो खिलाफत में जो फैसले लिए गए, उसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस, बसपा ही वो पार्टी थी जिसने जमीनी कार्यकर्ताओं को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जो शायद उसके खिलाफ जाते गए, और उसका जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींचती हुई कामयाब हुई। और साथ ही साथ हमेशा ये देखा गया कि जब भी मायावती से मिलने के लिए लोग समय मांगते थे तो समय नहीं मिलता था। आम कार्यकर्ता या जो पार्टी के पदाधिकारी थे, वो भी शायद उस समय जब समय मांगते तो समय मायावती से जो दूरियां थी वो कार्यकर्ताओं को अखरने लगी। और शायद यही एक बड़ा मुद्दा बना कि जो छोटे छोटे नेता उस वक्त हुआ करते थे, वो आज बड़े दूसरी पार्टी में जाकर आज शीर्ष नेताओं में आज शुमार हैं, क्योंकि वो अपनी बात आलाकमान तक पहुंचा पा रहे हैं और मायावती तक वो बात वो नहीं पहुंचा पाते थे। और यही बात अगर देखा जाए तो 12 से 17 के दौरान सपा के भी एंटी गई थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं और कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं पाते। इसका फायदा जो है वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ मिला। लेकिन 2024 के चुनाव, 22 के चुनाव की अगर हम बात करें विधानसभा के उत्तर प्रदेश, उसके बाद से सपा सुप्रीमो ने अपना रुख बदला और कुछ वोट बैंक को अपनी तरफ
खींचने में कामयाब भी रहे। जो 2017 में 49 में 47 में जो पार्टी टिकी खत्म हो गई थी, वही सपा 111 2022 के चुनाव में जीतती हुई नजर आई और वही सपा 2024 में 37 सीटें लेकर संसद में पहुंची लोकसभा में। लेकिन मायावती यानी बसपा बहुजन समाज पार्टी का सोफड़ा जो है वो लगातार 2012 के बाद से साफ होता ही नजर आ रहा है। और अब आज की बैठक के बाद रामजी गौतम और आनंद कुमार किस तरीके से पार्टी को आगे लेकर जाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। राहुल, एक अमरीश सबसे महत्वपूर्ण बात है, बहुजन समाज पार्टी पर एक बड़ा आरोप ये लगता रहा है और लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि इस बात की स्वीकार्यता भी हो गई है कि बीजेपी की बी टीम है। बसपा का जो मूल कार्यकर्ता है, जो बसपा के साथ जुड़ा रहा है, उसके साथ काम करता रहा है। आपने बताया जैसे कि कई नेता ऐसे जिन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया बसपा ने, उन नेताओं के अंदर हम एक छटपटाहट महसूस करते हैं कि साहब अब अकेले लड़ने का वक्त आ गया है और इसको लड़ाई को थोड़ा ऐसा फैलाया जाए ताकि हम वो पुराना वर्चस्व वापस हासिल कर पाए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर बड़े नेताओं में बात करें राहुल बहुजन समाज पार्टी की, तो सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसा चेहरा है जो समय समय पर सुश्री मायावती के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और जब से मैं जब से राजनीति की समझ रखता हूं, तब से मैं लगातार ये देखता हूं कि आज 15-16 साल से सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा सुश्री मायावती और बसपा के हित में खड़े होते नजर आते हैं। एक आरोप जो आपने बात की कि ये मायावती जो है वो बसपा जो है बी टीम है भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी है। एक राजनीतिक कारण यह है कि जब भी विपक्ष जो है जब भाजपा के सामने खड़ा होता है, उस वक्त बसपा हमेशा अपने पैर खींचते नजर आती है। वो चुनावों में भी देखा जाता है, जब भी विपक्षी पार्टियों की अपनी खुद की बैठक होती है तब भी ये देखा जाता है कि बसपा जो है वो हमेशा दूरियां बनाती हुई नजर आती है। तीखी बोली मायावती की तरफ से होती तो है, लेकिन वो बयानबाजी सिर्फ उसी वक्त होती है जिस वक्त उसकी जरूरत नहीं होती है। जिस वक्त उस चीजों की जरूरत होती है चुनावों के दौरान, उस वक्त मायावती को जो बोलना चाहिए शायद अपने वोटर्स तक वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाती है। साथ ही साथ मायावती पर भी ऐसे बहुत से आरोप हैं जिनकी वजह से शायद मायावती को वो डर है कि उनकी वो फाइल वो चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई के सामने खुली ना हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले भी ये बात बोली थी कि बसपा और सपा के जो बड़े घोटाले हैं, इसमें एक बड़ा घोटाला यमुना एक्सप्रेसवे का भी है। ये यमुना एक्सप्रेसवे वाला जो बड़ा घोटाला है, इसकी फाइल भारतीय जनता पार्टी शायद ना खुलवाए। इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है कि मायावती जो है वो अपने शब्दों पर लगाम लगाती हैं और ये देखती हैं कि उनके ऊपर किसी तरीके से राजनीतिक संकट ना आने पाए। राहुल, बिल्कुल, धन्यवाद अमरीश आपका इस जानकारी के लिए। अमरीश मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बड़ा कहना चाहिए एक राजनीतिक घटनाक्रम है जो इस वक्त बसपा के भीतर इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से और बसपा के स्ट्रक्चर के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बसपा कितना अपने आप को रिलेवेंट इस वक्त की पॉलिटिक्स के हिसाब से बना पाती है, ये देखना ज़रूर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दो नए नाम हैं और नए तो क्या हैं, नाम तो पुराने हैं लेकिन जिम्मेदारियां इनके ऊपर नहीं है। इनको को कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अब कितना परिवर्तन इससे पार्टी के भीतर आने वाला है और पार्टी की स्ट्रेटजी ओवरऑल क्या रहने वाली है इन फ्यूचर, ये देखना दिलचस्प होगा।